गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। विवेक शेहलार जी का प्रश्न है, इन स्कॉर्पियो लग्न मून आर 9th लॉर्ड एंड सन 10th लॉर्ड कंजंक्शन, तो ये बुरा कैसे हुआ। इनका प्रश्न मेरी पिछली वीडियो के रिगार्डिंग है, जिसमें मैंने सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बताया था कि चंद्रमा यदि सूर्य के करीब के भावों में बैठा हो या कंजंक्शन करके एक ही भाव में बैठा हो लगन कुंडली में, तो ऐसे में चंद्रमा क्षीण हो जाता है। ऐसा चंद्रमा अशुभ कैटेगरी में आता है। इनका प्रश्न इस प्रकार है कि स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में यदि वृश्चिक लगन की कुंडली में हो तो ऐसे में नवम भाव में कर्क राशि आती है और दशम भाव में सिंह राशि आती है। और आप जानते होंगे कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी यदि एक साथ बैठे हों तो ये प्रबल राजयोगों में से एक माना जाता है। नवमेश और दशमेश का राजयोग अति उत्तम माना जाता है। लेकिन आपको राजयोग बनाने वाले ग्रहों के बारे में ये भी देखना पड़ेगा कि उन ग्रहों का तत्व क्या है। सूर्य और चंद्रमा जैसे कि आप जानते हैं, यदि एक ही भाव में बैठे हों तो अमावस्या दोष बनता है। ऐसी अवस्था में सूर्य तो ज़रूर अच्छा फल देगा, लेकिन चंद्रमा क्षीण हो जाएगा, वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे में चंद्रमा शुभ ग्रहों की श्रेणी में भी नहीं आता है। ऐसे चंद्रमा को वेनिंग मून कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के तत्व अलग अलग हैं। चंद्रमा जलीय तत्व है और सूर्य ग्रह अग्नि तत्व है, यानी कि चंद्रमा जल का प्रतीक है और सूर्य अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में इनका कंजंक्शन, चाहे ये नवम भाव और दशम भाव का कंजंक्शन ही क्यों ना बन रहा हो, इनका कंजंक्शन ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम नहीं होगा। और क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ उसी भाव में बैठा हो, ऐसी अवस्था में चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों को प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। जब भी हॉरोस्कोप में कोई दो ग्रहों का कंजंक्शन बन रहा हो तो ये ज़रूर देखिए कि उन ग्रहों के तत्व क्या हैं। वो ग्रह जो कंजंक्शन बना रहे हैं, उन ग्रहों के साथ और भी क्या कोई ग्रह कंजंक्शन बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए नवम भाव और दशम भाव के स्वामी ग्रह आपस में कंजंक्शन बनाकर केंद्र के शुभ भाव में बैठे हैं, लेकिन नवम भाव और दशम भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव भी या द्वादश भाव का स्वामी भी उसी भाव में बैठ जाए, तो ऐसे में जो नवमेश और दशमेश का शुभ राजयोग दिखाई दे रहा है वो शुभ फल देने में सक्षम बेहद कम रह जाएगा। इसी के साथ हमेशा दो ग्रहों के मेल से बनने वाला राजयोग कभी भी हॉरोस्कोप में हो तो भाव चलित कुंडली ज़रूर देखिए। यदि भाव चलित कुंडली में जो दो ग्रहों से बनने वाला कंजंक्शन लगन कुंडली में दिखाई दे रहा है, यदि भाव चलित कुंडली में वो दो ग्रह अलग हो जाएं या उनमें से एक ग्रह अपना भाव बदल ले, तो ऐसे में भी वो कंजंक्शन जो लगन कुंडली में दिखाई दे रही है उसका रिज़ल्ट पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। चाहे रिज़ल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन रिज़ल्ट्स में कमी आ जाएगी। इसी के साथ ये भी अवश्य देखिए कि दो ग्रहों से बनने वाला कंजंक्शन कुंडली के किस भाव में बन रहा है। यदि वो छठे, अष्टम या द्वादश भाव में बन रहा है, ऐसे में कंजंक्शन द्वारा बनने वाला राजयोग भी अपना शुभ फल पूर्ण रूप से नहीं दे सकेगा। यदि वृश्चिक लगन की कुंडली की बात की जाए तो नवमेश और दशमेश यानी कि सूर्य और चंद्रमा यदि वृश्चिक लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, ऐसी अवस्था में सूर्य के साथ बैठ के क्षीण हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है, वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह गया। और सूर्य चतुर्थ भाव में आप जानते होंगे शून्य दिग्बल हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसकी ज़ीरो हो जाती है। सूर्य जब भी चतुर्थ भाव में बैठेगा तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती, जिसकी वजह करके भी सूर्य कुछ परिस्थितियों को छोड़ के ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम कम रह जाता है। यदि आज की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में आपकी रुचि है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं विधिपूर्वक उसका उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।